जय गुरुदेव, जय गुरु माता, जय गायत्री, जय माँ भगवती, जय माँ महाकाली, जय विंध्यवासिनी माता, जय माँ तारा। मैं रंजन सिंह अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक रहस्य पर आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले का वीडियो में मैं ध्यान में साधक का अनुभव में ध्यान के बारे में बताया था। यह वीडियो ध्यान द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है, यह इस वीडियो द्वारा आपको समझ में पूरी तरह आएगा। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वैसे साधकों को बताना चाहता हूं जो ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया साबित होगा, बहुत ही साक्ष्य रूप में साबित होगा और बहुत ही अनुकरणीय साबित होगा। साधक जब ध्यान के माध्यम से अपने सातों चक्रों को भेदन कर लेता है, उसके बाद साधक अपने ध्यान में शून्यता को प्राप्त करने लगता है। उस समय उस साधक को अपने शरीर तक का होने का आभास नहीं होता है, मतलब साधक शून्य में चला जाता है। साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगता है। साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सूक्ष्म शरीर सभी लोगों का भ्रमण करने लगा है। साधक को प्राकृतिक का पूरा आभास होने लगता है। यह संसार क्या है, जीव क्या है, सजीव क्या है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, ईश्वर कौन है और कैसा है, उसका मनुष्य जीवन प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, यह सब कुछ साधक को बहुत अच्छे से पता चलने लगता है। साधक का जो अंदर का जिज्ञासा होता है, बहुत कुछ जानने का, बहुत कुछ समझने का, वो सारी जिज्ञासाएं उसका शांत होने लगता है। साधक का चित्त बिल्कुल शांत होने लगता है। साधक का मन बिल्कुल शांत होने लगता है और उस समय साधक को यह भी पता नहीं होता कि उसका स्थूल शरीर कहाँ है। जब साधक ध्यान के माध्यम से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने लगता है, तो साधक को अपने शरीर के होने का भी आभास नहीं रहता है, क्योंकि वो साधक बिल्कुल शून्यता में चला जाता है। उसका स्थूल शरीर कहाँ है अभी उसको कुछ भी पता नहीं। जब उसका आत्मा भ्रमण करते रहता है तो एकाएक उसके आत्मा को ये ज्ञात होता है कि मैं अपना स्थूल शरीर कहीं और छोड़े हुए हूँ, और उस स्थूल शरीर को वो जल्दी से जल्दी प्राप्त जब करना चाहता है, जब वो सारे जगहों को भ्रमण कर लेता है और भ्रमण करने के बाद जब वो शरीर में प्रवेश करता है, स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, तो साधक एकाएक घबरा जाता है, क्योंकि उसे एकाएक यह पता ही नहीं चलता कि मैं इतने समय से साधना में बैठा हुआ हूँ, ध्यान में बैठा हुआ हूँ। उसे यह पता नहीं चलता है और वो एकाएक जब उसका स्थूल शरीर में आत्मा प्रवेश करता है तो बिल्कुल घबराहट महसूस होने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस जगह पे बैठा हूँ, मैं कब से बैठा हुआ हूँ। ये चीज़ उसे नहीं पता चलता है।
इस प्रकार साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगता है। जब साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, उसके बाद साधक अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ महसूस करता है। अब साधक अपने आप को पूर्ण महसूस करता है। उसे अब लगता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। उसका मन का जिज्ञासा शांत हो जाता है। उसका मन भटक रहा था वो चीज शांत हो जाता है। साधक अपने ध्यान और साधना को अब और आगे बढ़ाने में लग जाता है और उसे अब ये लगता है कि अब बस मैं ईश्वर को प्राप्त हो जाऊं, ईश्वर में मैं खो जाऊं। बिल्कुल उसे लगता है जैसे जो उसके अंदर का जो पंचतत्व रूप में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो उसका आत्मा पवित्र हुआ है, वो ईश्वर के लिए, सिर्फ ईश्वर के लिए वो प्राप्त हुआ है, ईश्वर में खो जाने के लिए प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ध्यान द्वारा साधक अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और अब उसका लक्ष्य एक ही होता है, बस अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ये वीडियो मैं वैसे साधक के लिए बनाया हूँ जो ध्यान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर पसंद न आया हो तो आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय महाकाली।